आज तो संदेश में देखते देखते मेहनत हो गई। जवाब ऊपर वाले की रहमो करम से, उसकी दुआओं से आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। उस हवन कुंड की राह मुझे मिल गई है। देखा ये सब काम में देरी नहीं कई दिन हो गए मैं अपने पिताजी को देख ही नहीं हूँ। ये रात उनके ऊपर जाए ताकि उन्हें इससे मानो कर सके। सच कहती है और चलो चलकर ये हवन कुंड की रात को लेकर कहा जा रहा है। आपसे मतलब ये हवन कुंड की रात मुझे दे दे। ये हवन कुंड की रात तुम्हारे बाप वही समझ गए, वरना इस रिवॉल्वर में जितना लोहा तेरे जिस्म में डाल दूंगा। इसलिए ये हवन कुंड की रात हमारे हवाले कर। अगर भागने की जरूरत किया तो गोलियों से भून दिए जाओगे। गोली को लाके साले मार अपना तुम ठीक है, तेरी नाक को फेविकोल से जोड़ दिया जाएगा। रमली ये रही हवन कुंड की रात, इसको ऐसी गुप्त जगह में रखो जिससे कोई इसका पता न लगा सके। यही लाठी के वजह हम लोग कितना परेशान है। वही लाठी कहा जाएगा, राखी नहीं हवन कुंड की राख। हाँ ज्यादा हम सब राखी के चक्कर में नहीं। जल्दी कर रही इसको छुपा कर रहे, उसके बाद इन दोनों का यही पर खात्मा कर दिया जाता है। कुंड की राख कुंड में जा रही, ऐसी जगह धैले बना, ऐसी जगह धैले ढूंढे तो न पाए, पूरा गांव ढूंढे। क्या रही है महाराज महाराज हम मने में बने तो ताज महाराज का देखा जंगल में वो बड़ौला था और घुमा के लिए जगह बना वह मने अपना बने है बड़ौला खा रहे तो साले वहां खूब खाने गए देखा गया। अरे इसको छुपा के रखा, एक जामुन के बेवा चले इतने कलिए को बढ़ेगा। हमने थाली में खाए के छेद नहीं करे, मौका पाए तो पूरी कटिए फोड़ जाए। मैं तेरा टेटुआ दांत पर मार डालूंगा। अरे आ क्या कुंड मारा कुंड मार गया उठा शमशीर और लगा निशाना इन दोनों पर। नंबर हम बोलेंगे वार तुम भी करोगे। चली गई उठा शमशीर नंबर अब दोनों मौत के घाट पर भी रहोगे। नंबर 2 तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहता तू? मेरा नाम ठाकुर संग्राम सिंह है। ठाकुर संग्राम सिंह हवन कुंड की रात से तुम्हें क्या मतलब है? उससे तुझसे क्या मतलब है?
राख मुझे दे दे, बस इतना चाहता हूँ। गोली निकला। हवन कुंड की रात हमारे पास नहीं, ये कहाँ है? खंडित हो वो गया। हमारे बॉडीगार्ड के पास है। बॉडीगार्ड के पास? हाँ, वो इधर की ओर गया है। उसे बोला खाते रुके जाऊंगा दूंगा। अब जानते किसके पास हराम जाने कुत्ते साले सुअर। वो साले ने पहले निकाल लेंगे यार देखो, शुरुआत जगह में शुरुआत जगह में छोड़ दे तो मान लियो खून रह दिए तो अबे डालकर फाड़ डाले के पछवाड़ा तुम्हारा। वही उनका बतावा ये कस के सिक्का ले आ तो कुंड में जहाँ धरे आ गया बता। हवन कुंड की राख में भैया राखी हमें लगे। नहीं है तो फिर तैयार हो। हम आखिर राखी का हम का राखी हमारे घर में खुदे महाओं को कोयला लगाए है। हम कोयला के भट्टी लगाए, खाना गैस में बन रहा और ये आराम से मालिक हमारे घर में खुदे चिरा अच्छा, तो हमका दौड़ मतलब राखी राखी तो इनकी लकड़ी तेरे घर में लगती है क्यों? आराम से मालिक के लकड़ी हमारे घर में लागा। तैयार हो जा सोजे। ये लकड़ी तेरे घर में लगती है? मशीन मछली जा उधार करके दोनों को पिया। और नहीं वो लकड़ी के बात राखी दे दे। छुआला में ले निकाले के पड़े निकाल फिर राख। हमन कुल की राख मुंड को मुंड में रख। क्या मतलब? अच्छा अच्छा, पनीर बिहारीलाल, चक्कर में पहले बिहारीलाल, दीदी क्या दी? सागरी मरवाई इन दोनों के हाथ में कहीं डाल दो, लेकिन रात को नहीं देता। कासो यार जब दवा घुसवाया यार जब दवा का आने वालों कपड़ा उतार के हुलिया मंत्री का यार हमारे इनका जान है कावा तुम बोलो मंत्री वादी जमाए हम हाथ में चलवाओ देखो जावा अपन बच्चे तो बता दिया अभी तेरा कुछ अभ्यास बाकी है क्या? जान नहीं अच्छा, मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। डाकू संग्राम सिंह देव शरण मौर्य कुंभड़िया, ये 50 रुपया व्यवहार दिए हैं। संग्राम सिंह, आपने नोट बना कर बहुत अच्छा किया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप नहीं आते तो ये दोनों हराम जाते हमसे समझ को दिया कुछ ही देते, समझता? इसलिए हम को दिया बड़ी मुश्किल से बड़ा रिस्क उठाया हमने इस समझ को दिया हल करने के लिए, समझता हूँ सब कुछ, लेकिन ये हमन को की रात या किसी नहीं दे सकता।
क्योंकि वो मेरी मजबूरी हाँ मेरी मजबूरी सुन लो, उसके बाद ये रात मैं तुम्हें दे दूंगा। जरूर सुने। इस रात को लाने के लिए मैं भी परेशान था और मैंने किसी से वादा किया और उनसे मैं वादा किया था कि जिस समय उसके प्राण पखेरु इस संसार को छोड़कर जा रहे मातेवा के मैंने वादा किया है कि इस रात को उड़ाकर महाराज के ऊपर मैं डालूंगा और महाराज को रीत से मानो मैं बनाऊंगा। मैंने ये वादा किया है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर तुम चाहो तो मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दो लोरा, और अगर नहीं चाहते हो तो महाराज के ऊपर रात मुझे डालना। आप दोनों की मर्जी देखिए। आप भी महाराज को श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, मैं भी महाराज को श्राप से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। इसलिए ये शुभ कार्य चाहे आपके हाथों हो या फिर मेरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं महाराज के रात खिला सकता हूँ। ठीक जहाँ जत्ते राखी डालियो महाराज मन नहीं बन सकते, भालू के भरुए नहीं है। ज्ञान बाबू जो एक लियासी है 50 रुपये का भैया आपके यहाँ हमें पड़ोलों जमुनी के पेड़वा करे गोपरौला खात रहे। चला दिया साला अबे कहाँ पे देखो हराम चलो और तुम्हारी नजरों के सामने महाराज खुदा खरीद से इंसानी रूप में आने जा रहे हैं। श्री भोलेनाथ मेरे सब की सुनिए प्रभु, आज इस रात में चंदन हो जाए और महाराज रीत से मानो हो जाए। ओम नमः अत्याचार महाराज आपके राज में। अगर अत्याचारियों का अत्याचार हो तो कोई जरूरत नहीं हो रहा। बताइए, हम लोग आपको वफादार और हम लोगों के हाथ में हथकड़ी अभी जो हथकड़ी पड़ी है आज इन्हीं शेमानों तक में हम पाए हैं। और जिस वक्त अमरीन में तुमने क्या कहा था महाराज वहां गोपरावला खा रहे हम भी सारे मंत्री सारे मिल गए थे। अरे बताइए, आज एक मिनट रुकिए, इस हिरात दरबार में हमारी बेटी है। ये कौन, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम शेखर है। शेखर कहाँ के रहने वाले मेरे? आज हम का ही रहने वाला हूँ, इसलिए आपके राज्य का महाराज शेखर है। और आप कौन है? इस आसाम राज में आप तक जाको का कभी भी हमने पदार्पण नहीं देखा। आज आप इस जाको भेज के हमारे राज दरबार में क्या करें? कौन है आप? महाराज अगर आप जानना चाहते हैं राजन कि मैं कौन हूँ तो पहचानिए राजन, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके चारों बदनाम, आपका नमक खाने वाला, आपका नमक खाने सेनापति गंभीर सिंह। दरबार में सेनापति गंभीर सिंह मौजूद, शेखर का भाई मौजूद, मंत्री धीर सिंह मौजूद, राम बली मौजूद, हमारी बेटी निर्मला मौजूद। हमारा बेटा कहाँ है?
बेटा यही शायद महाराज बेटा सच बात के इसी बात का धोखा देना चाहिए। ये सारा कब तक बताएगा महाराज? ऐसे आपका चिराग इस सलाम चाहते राजकुमार इस संसार नहीं है। इस सलाम चाहते नहीं राजकुमार के सीने को चल्ली कर दिया महाराज। इतनी गोलियां मार दिया पहुंचा महाराज, मैं बचाने पहुंचा लेकिन राजकुमार बेचारी उसी समय में क्रोध में तब तोड़ दिया। आपके पास हरे यही गिनियासी 50 रुपया व्यवहार 10 रुपया इनाम। अरे भैया मैंने तो उसको इसका बोलने के लिए उसको नहीं कहा। क्यों मंत्री धीर सिंह तुमने हमारे बेटे को इस आसाम आगाज के वजह गोली क्यों मारा? महाराज मैं राज के लालच में पड़ गया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके बेटे को जान से खत्म कर दिया। महामंत्री धीर सिंह 22 साल हो गए तो मेरी यहाँ नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे मन में ये आया कहाँ से? इस राज की हविस तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से कि अगर मैं यहाँ का राजा बन जाऊं तो बहुत बड़ा आदमी कहलाऊंगा? महाराज ये उसी की बात है जिस दिन भरे रात दरबार में आप सेनापति को साथ लेकर जंगल में गए और मैं यही पर था, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया राजन। मंत्री धीर सिंह एक बात बताइए कि महामंत्री किस लिए होता है? महाराज राजा और प्रजा की सेवा करने के लिए। राजा और प्रजा की सेवा करने के लिए। सरोज 100 रुपया व्यवहार लोहा, उनकी तरफ से भी 100 रुपया व्यवहार। महामंत्री धीर सिंह सेनापति काम होता है सलाह करने भाग करना, दुश्मनों से मोर्चा लेना, और मंत्री का काम होता है प्रजा की रखवाली करना, उसकी देखभाल करना। अगर हम तुम्हें साथ लेकर के जाते कुछ राज की देखभाल कर लेगा, ये कभी तुमने सोचा है? हाँ सारा उतारा महामंत्री धीर सिंह तुमने हमारे बेटे को संसार से जुदा किया, इन प्रजा पे अत्याचार किया, सेनापति गंभीर सिंह को उसके पद से निष्कासित कर दिया। ये हमारी पहले को मजबूर किया। दादाजी ठोके खाए उसके भाई ने, किसके लिए? महाराज गलती इंसान से होती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी गलती को क्षमा कर दिया जाए, दोबारा ऐसी गलती नहीं। केवल एक ही जवाब पूछ रहा तुमसे कि शेखर दादा की भटकता रहा क्यों, किसके लिए? आपके लिए महाराज। हमारा इससे कोई रिश्ता था नहीं महाराज, इसका रिश्ता का था उसके भाई सेनापति गंभीर सिंह का, वो सेना का अफसर है। जी राजा। उसके भाई को डरता भटकता पड़ा, अब वो बात तुमसे खुद शेखर करेगा। शेखर बेटे जिसकी वजह से तुझे अपना ठोकर खानी पड़े, अपने भाई से रहना पड़ा, बात नहीं जवाब जाते से। उतार कपड़ा उतारा इनका। राम बनी अगर और मार खाना नहीं चाहते
तो इस खराब जाने को खच्चर की बारिश होने जा रही तो फटाफट कपड़े उतारो। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे नाही घरी ठरवू आपण ना, घरी ठरवू आपण. नाही नाही आज कपडा उतारो. काही हे कपडा तू आहे कपडा नाव आहे. ना काय रामरी कपड़े के साथ साथ इसकी पतलून मत उतारो वरना ये पतलून के साथ साथ इसकी इज्जत भी उतर जाएगी। तेरी चिट्ठी किस रंग की है? सेक्सी सारे ऊपर पहना करो मच्छी तो ये नाना की भैंसी के जमीन है देखा था सारा मीटर के भी रामरी छोड़ देना इसकी जाओ बोल में ना भाई महामती धीर सिंह जो शख्स इस राज का नहीं हो सका अपने मालिक का नहीं हो सका और तुझसे कुत्ते वफादार जो है आपको बेलो मजे का इनका दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा एक बार क्षमा कर दिया जाए अब दोबारा उस काबिल तुम रहोगे नहीं अगर तूने हमारे बेटे को शर्ताजुदा किया है तो तुझे संसार में रहने कोई हक नहीं है आप कोई सारे को खबर दो उसको हराम ना दे दो हमारा जज्बा अब कहाँ है साले अब नहीं है और ना रहे दरबार का खजान होकर हाँ दीदी क्या कह रहे थे? बहन जी बहन जी और पीछे हो गए हैं बहन जी और जब शेखर आप उस वक्त मेरे पैर पकड़ के क्यों खींच रहे हैं तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं यहाँ की बात तुम्हारी हूँ मेरे टुकड़े पलते हो और मेरे पिताजी क्या कहा कि वो कभी अपनी से मानो बनेंगे नहीं इतने गिर गए आज अरे वही गया वही हो गया गलती हो गलती को नहीं से हो है मान लो नहीं तो पर मछली गिरा दी ना
हाँ बोल पकड़ के चल रहे पहुंच गए हम कहीं जानो ये करूंगा और आएगा तो हम कहा 3-4 दिन हुए तो बोले हम भूल गए ये बोले हम बचावत रहे माफ करियो महाराज छोटका माफी मिल जाए लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। जिंदगी में रखे महाराज अगर तुझे तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है तो वो हमसे हो। निकला चाय कौन आएगा तो ठीक है क्या मैं चोरी कर लेता हूँ। हां सर रहा करी चल आए गाना गाना हमने बेटा शेखर 75 नंबर हो गया। बेटा शेखर मैं अपनी नदी रात समय निर्मला धाम तुम्हारे हाथ में देता हूँ क्योंकि हमारे पास इस बेटी के अलावा और कोई नहीं है। यही हमारी जिंदगी है और यही हमारे लिए सब कुछ है। और भैया आज के बाद इस आसान राज की बात को हम नहीं सौंपते हैं। यहाँ की हुकूमत तुम्हारे हाथ में है और यहाँ के प्रजा में कभी कोई कष्ट न हो यही हम चाहते हैं। और गंभीर से इस राज को आपका भाई चलाएगा लेकिन इसकी देखभाल सुरक्षा आप करते रहेंगे हमें उम्मीद है। अच्छा लेते हम चलते हैं यहाँ से भगवान का भजन करने शर्मा हो गए। यही हमारी पार्टी है समाप्त होता है। जैसे खिदमत थी आप लोगों के शमत आप लोगों की खिदमत में चंगी सितारे हैं चंगी सितारे अमर कुंड की रात नाग देवता का स्थाप और बड़ा संग्राम से यही से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत वाला का प्रोग्राम हम आप लोगों से लेते हैं बिना गंगा किनारे बोला जाए